नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज राजस्थान पंचायती दुनिया में। उदयपुर जिले की वल्लभनगर पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत महाराज की खेड़ी की वर्तमान सरपंच श्रीमती टम्मू बाई व उनके प्रतिनिधि कैलाश डांगी के साथ पंचायत में विकास कार्यों को लेकर खास मुलाकात की गई। खास मुलाकात में सरपंच प्रतिनिधि कैलाश डांगी ने बीते कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों और पंचायत की समस्याओं के बारे में जानकारी दी। बीते कार्यकाल में ग्राम पंचायत महाराज की खेड़ी में किस कदर विकास करवाया गया, जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। और अगर अभी तक आपने आरपीडी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर जिलों की तमाम बड़ी खबरें आपको मिलती रहे। आरपीडी न्यूज से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं वल्लभनगर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत महाराज की खेड़ी के अंदर। ये हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि कैलाश जी डांगी मौजूद हैं और अन्य साथी मौजूद हैं। उनसे रूबरू होने जा रहे हैं कि पंचायत में 5 वर्ष में मुख्य उपलब्धि क्या रही और आगे इनके क्या एजेंडे हैं। अगर महाराज की खेड़ी की बात करें तो मुख्य नेशनल हाईवे पे यह पंचायत स्थित है और यहाँ क्या मांग है, क्या एजेंडे हैं, तो करते हैं बातचीत। कैलाश जी नमस्कार। सबसे पहले सर मीडिया वाले को ग्राम पंचायत में बधाई, इसके लिए धन्यवाद। जी 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 कैलाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इस काबिल समझा। क्या कहना चाहेंगे अगर बात करें महाराज की खेड़ी की? आपके लगभग 5 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं, किस प्रकार से चैलेंज स्वीकार किया था? नए सरपंच बने थे, क्या चुनौतियां थी और उसको कहां तक आपने स्वीकार किया? सर जो मैंने सरपंच बना था उस टाइम मैंने जो लोगों से वादा किया था जी जी वो सर करीब मैंने वादे लोगों के पूरे कर दिए। जैसे गांव में जल जीवन में जो मैंने उस टाइम हमारे गांव में पानी की बहुत समस्या थी सबसे ज़्यादा, तो वो जल जीवन के तहत अभी काम पूरा हो गया है। कहीं पे भी ऐसा घर नहीं है, एक भी घर हमारे जो पानी से वंचित थे। तो सबसे बड़ा एक पेयजल जो मुद्दा था उसका समाधान हुआ है। हाँ सर। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ महाराज की खेड़ी थी की, तो यहाँ सबसे ज़्यादा युवाओं का काफ़ी सहयोग रहा। कैलाश जी, युवाओं के लिए क्या प्रयास रहे आपके? युवाओं के लिए तो सर यही था कि जो युवा पीढ़ी है वो कोई गलत नशा नहीं करे। जी यही तो मैंने उनको समझाया, कोई थे गांव में समझाया, मतलब गलत अपने रास्ते पे नहीं जाना है, अपने पंचायत का भी नाम खराब नहीं होवे, ये मैंने उनसे निवेदन भी किया था और सुधर भी गए, अच्छी बात है। इसके अलावा अगर बात करें महाराज की खेड़ी तो नेशनल हाईवे पे स्थित है, क्या मांग है यहाँ की? क्योंकि आए दिन दुर्घटना भी होती है। हॉस्पिटल वगैरह की व्यवस्था किस प्रकार की है? सर अभी एक हॉस्पिटल नहीं है हमारे गांव में, तो अभी वर्तमान एमएलए साहब हमारी पार्टी के हैं, उदयलाल जी डांगी साहब, तो उनसे भी हमने आग्रह किया और निवेदन किया सभी ग्रामवासियों ने। तो उन्होंने बोला है कि दरौली जो मेन हाईवे है वहाँ पे बहुत ही जल्दी खुल गई है, अभी टेंडर बाकी है, वो टेंडर हो जाएगा। सर आपका परिचय? सर मेरा नाम गिरीश आमेटा है। मैं भाजपा वल्लभनगर मंडल उपाध्यक्ष हूँ। गिरीश जी, बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है, भाजपा मंडल के जिला उपाध्यक्ष हैं। क्या कहना चाहेंगे? वर्तमान सरकार जो कड़ी से कड़ी जुड़ी है, विशेष तौर से अगर अपन यहाँ वल्लभनगर की बात करें तो यहाँ वर्तमान में जो विधायक हैं वो भी भाजपा से बिलोंग करते हैं। क्या उम्मीद और आस लगे बेटे? सर अभी हमारे यहाँ डबल इंजन की सरकार है और हमारे विधायक महोदय जी आदरणीय उदयलाल जी डांगी साहब हैं। अभी आपने देखा होगा कि कल ही उन्होंने एक शिलान्यास किया था वाना में, और आपने बताया है कि वल्लभनगर के अंदर विकास की कोई कमी नहीं रहेगी। जो यहाँ की मूलभूत सुविधाएं हैं, आवश्यकताएं हैं, जैसे नल, बिजली, पानी, सड़क, है ना, तो ये सारे मुद्दों पर आदरणीय विधायक जी अच्छी तरह से फोकस कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में अपने पूरे कार्यकाल में वो बहुत ही अच्छा करेंगे और वल्लभनगर पंचायत समिति का चहुमुखी विकास होगा, ये मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ। सरपंच साहब क्या कहना चाहेंगे? पूर्व में यहाँ मैडम रहे तो अपने महाराज की खेड़ी को उनके मद से भी कोई बजट वगैरह मिला? तो मैंने सरपंच बनने के बाद एक बार मैडम से मैं मिला था, तो मैडम ने एक तो मुझे 5 लाख की सीसी रोड दी थी और 1-2 स्कूल में कक्षा दिए थे एमएलए मद से 10 लाख के, वो मैंने अभी पूर्ण करवा दिए, कमरे का काम। कुल मिला के विचारधारा अलग हो सकती है कैलाश जी, लेकिन आप सभी को साथ लेके चलते हैं, ये भावना कुल मिला के। क्योंकि प्रधान भी कहीं न कहीं अगर बात करें प्रधान की तो वो भी कांग्रेस पार्टी से है, लेकिन वर्तमान में
भी काफ़ी उम्मीदें लगाए बैठे, क्योंकि वर्तमान में जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, एक बहुत बड़े जिम्मेदार है, वो भी आपके पास बैठे। इससे पहले विकास होगा महाराज की खेड़ी में? सर मैंने सरपंच बनते ही मैंने ऐसा कोई पॉलिटिक्स नहीं देखी थी। मैंने मन में यही, मेरी मम्मी सरपंच बनी तो मेरे मन में यही ठाना था अपने गांव का विकास करना है। चाहे कांग्रेस की विधायक मैडम थी तो भी उनके पास गया था, जिला प्रमुख थे उनके पास भी गया था मैं, सबसे मैं काम लाया। सिब्बी साहब सांसद साहब ने भी मुझे 5 लाख रुपए दिए थे, उसका से भवन बनवाया था, और प्रधान साहब ने भी मुझे पैसे दिए थे। तो मैंने कोई पार्टी की मतलब ऐसा नहीं सोचा मैं सरपंच बन गया हूँ, वो पार्टी ये कांग्रेस और बीजेपी नहीं देखी और गांव का विकास कराया मैंने सर। कई बार कहते हैं कि जो पार्टी के उनको ही फंड मिलता है, और आपने ये उल्टा करके देखा है। नहीं सर, मैं कोई जाने पर सब देते हैं, कोई मांग नहीं करेगा तो कोई पैसा नहीं देगा गांव में विकास के लिए। सभी को साथ लेके चलने की एक कवायद होती है और वो लेके चलें। सर आप बात करें अगर महाराज की खेड़ी की, एजुकेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। विद्यालय की स्थिति क्या है, क्योंकि आप नज़दीक में रहते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे एजुकेशन? सर अभी हमारे महाराज की खेड़ी ऐसा विद्यालय है जहाँ कोई स्टाफ की कोई कमी नहीं है सर, और अभी एक आर्ट्स संकाय खुलने की कमी है, वो भी हमने हमारे कार्यकर्ता और मैंने सबने बोला है विधायक साहब को, कैंप में आए थे तो उन्होंने बोला ये भी आपके गांव में पूरा कर देंगे। अभी शिक्षा के बारे में बहुत ही अच्छा है, यहाँ शिक्षा अच्छी है, बच्चे अच्छे पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। सरकार की ऐसी कौन सी योजना है जो धरातल पे वास्तव में कारगर सिद्ध हुई है, और वो वास्तव में लोगों को कहीं न कहीं आज भी पूर्व सरकार की जो योजना थी और वर्तमान में भी उसकी आवश्यकता है, ऐसी कौन सी योजना है? ये तो पेंशन वाली चल रही है सर। जी जी जी। वो पहले 1000 थी, अभी भजन साहब अपने बीजेपी की सरकार बनने के बाद 1150 रुपये की हो गई है, वो लोगों को फायदा ही है। जी जी। बड़े बुजुर्ग इलाज कराएं, कुछ भी कराएं। ये और क्या कहना चाहेंगे अपने क्षेत्र की जनता जो आपको देख रही है, विशेष तौर से महाराज की खेड़ी की, क्या अपील करना चाहेंगे? आप वापिस इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं किला जी, क्या मूड है? जो मैंने तो मेरे कार्यकाल, मेरी मम्मी की सरपंच के कार्यकाल में बहुत काम करवाए, तन मन धन से मैं मतलब लोगों के लिए खरा उतरा हूँ। अब जो जनता आदेश देगी उस पर मैं खरा उतरूँगा। और विकास की बात करें तो करीब करीब मैंने विकास करवा दिए साहब, और अब हमारी बड़ी समस्या है जो हमारे मेन हाईवे से जो महाराज खेड़ी आते हैं वो पुलिया मतलब नीचा है थोड़ा, तो वो हमारी पूरी कोशिश है ऊपर करवाने की। ये और क्या कहना चाहेंगे अपने क्षेत्र की जनता से, क्या अपील करना चाहेंगे? विशेष तौर से एनवायरनमेंट को लेकर अब सरकार ने काफ़ी फोकस किया है, वृक्षारोपण, हरित राजस्थान को जो क्रांति है उसको बढ़ाने का कहीं न कहीं काम किया है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? सर मैं महाराज खेड़ी की जनता को यही गांव वाले हमारे उनको ये कहना चाहता हूँ कि अपना गांव स्वच्छ भारत की मिशन ऐसा स्वस्थ रखे, हर कोई दुकान वाला हो तो डस्टबिन रखे, बाहर कचरा इधर उधर नहीं फेंके, डस्टबिन में डाले, ताकि पंचायत से जो भी हम व्यवस्था करेंगे ट्रैक्टर की अभी उससे हर एक दिन रोज आएगा, उसमें ट्रैक्टर में डाल दे कचरा। और कुल मिला के ये कह सकते हैं कि कैलाश जी हरित राजस्थान वृक्षारोपण करवाएं, साथ ही साथ एक आदर्श ग्राम पंचायत का सपना है, समस्त ग्रामवासियों से ही आग्रह। तो कैलाश जी अगर बात करें अगर महाराज की खेड़ी की, तो विशेष उपलब्धि क्या रही पंचायत की इन 4-5 वर्षों में? हमारी पंचायत में सबसे पहले सर हमारे शमशान घाट है, शमशान उसमें क्या मेन रास्ते पे शमशान, तो मैंने सबसे पहले शमशान के 4 दीवारी निर्माण करवाया, और जो सभी समाज के शमशान है उसमें टीन शेड लगवाने का काम किया ग्राम पंचायत ने। और उसके साथ सर नहाने धोने की कोई व्यवस्था नहीं थी, बड़े कई खेतों पे कुएं पे जाना पड़ता था गांव वाले को, तो हमने वहाँ पे ऐसा काम किया जो 17-18 जने एक ही साथ सर नहा ले, वहाँ बड़ा स्नान घर बनाया सर वहाँ पे। तो महिलाओं के लिए यह एक बहुत अच्छा आपने सराहनीय काम किया। महिलाओं के लिए सर SBM के तहत हमने ग्राम पंचायत ने हर मोहल्ले में शौचालय बनाया ताकि महिला खुले में शौच नहीं जाए। ये इसके अलावा अगर बात करें जो खेल कूद के लिए विशेष तौर से, क्योंकि खेल एक बहुत बड़ा जीवन के अंदर एक अहम रोल रहता है, तो खेल से अपने यहाँ से छोटे बच्चे हैं वो आगे जाके अपने पंचायत का नाम रोशन करते हैं, तो ऐसा खेल कूद के लिए कोई विशेष सर खेल कूद मैदान हमारा क्या 10 बीघे की ज़मीन है जो हमारे पंचायत से करीब 1.5 किलोमीटर दूर है, तो बच्चे को आने जाने की समस्या है। तो हमारे स्कूल ग्राम पंचायत में स्कूल है, बड़ा स्कूल, उसके बाहर ही हमने एक तरफ क्या नीचे है ढलान है, तो मैंने बराबर भरवाया, उसमें काम करवाया, और मैं यही कोशिश करूँगा कि अब गाजियाबाद स्कूल है उसके पास बड़ा खेल ग्राउंड का काम चालू करवाएं।
ये काम करेंगे। इसके अलावा ऐसे कौन से एजेंडे बाकी है, ऐसी कौन सी समस्या है महाराज की खेड़ी की बाकी है जिनका समाधान करवाना बाकी है आपके हिसाब से? अभी सर मैंने पुलिया, एक बड़ी पुलिया बनवानी है, जी। जो लोगों को बारिश के टाइम आने जाने की समस्या रहती है। जी। एक स्कूल में आर्ट्स खुलवानी है, ताकि बच्चे, हमारे गांव की बच्चा है वो बाहर पढ़ने नहीं जाए, जैसे करणपुर, दरोली नहीं जाना पड़े। फैकल्टी की बात करें आर्ट्स की? आर्ट्स की सर। अच्छा, तो पहले क्या साइंस है क्या? हाँ साइंस है। जी सर। इसके अलावा क्या कहना चाहेंगे, अपने क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? सर जनता को ये अपील करना चाहता हूँ कि अपना गांव साफ सफाई से स्वस्थ रखे, कचरा पात्र में डाले, गांव पंचायत द्वारा ट्रैक्टर आएगा ट्रैक्टर में डाले, ताकि हमारे गांव की साफ सफाई रहे। गांव के अंदर ट्रैक्टर की व्यवस्था आपने कर रखी साफ सफाई के लिए? सर अभी अपने अब ग्राम पंचायत मॉडल पंचायत में ले गई है। मैं जयपुर मीटिंग में गया था, तो अब सर कुछ ही दिनों में अभी साफ सफाई का टेंडर कर रहे हैं ग्राम पंचायत द्वारा, तो ट्रैक्टर की व्यवस्था अभी चालू कर दी जाएगी। क्या सरकार आपकी कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है? यहाँ से विधायक भी, स्थानीय विधायक है वो भाजपा से, आप भी भाजपा मंडल अध्यक्ष की कहीं न कहीं जिम्मेदारी, और साथ में अगर सरपंच साहब की बात करें कैलाश जी, तो वो भी कहीं न कहीं भाजपा विचारधारा से बिलोंग करते हैं, तो ये कह सकते हैं कि विकास में कोई कमी नहीं होगी? विकास में कोई कमी नहीं होगी, और हमारे विधायक मोदी जी की तरफ से भी हमें पूरा आश्वासन है कि विकास के कार्यों में कोई कमी नहीं रखी जाएगी, और ये बात हमने आदरणीय विधायक मोदी जी को भी अवगत करा दी है, और लिखित में भी हमने दे रखा है, तो जैसे उनको समय मिलेगा तो तुरंत प्रभाव से वो कार्य भी हो जाएगा। कैलाश जी, वर्तमान विधायक उदयलाल जी से कितनी उम्मीदें हैं? बहुत सारी उम्मीदें हैं सर, वो काम भी करवाएंगे, हमारे काम में बहुत सारा बजट भी देंगे और काम भी करवाएंगे। तो यहाँ से प्रस्ताव बना के भेज दिए गए हैं? हाँ सर, भेज दिए गए। जी। कौन कौन से प्रस्ताव दिए गए हैं अब तक? सर मैंने एक फील्ड बस्ती में सामुदायिक भवन दिया है, जी। एक आटो को हम सामुदायिक भवन दिया है, जी। और 2 प्रस्ताव भी 2 स्कूल में कमरा कक्ष दिए हैं। जी। तो कुल मिला के इन मुख्य अगर मांगों पे अगर गौर हो जाए तो कुछ पंचायतों का भला भी होगा और विकास भी होगा, क्यों? हाँ जी बिल्कुल सर। क्या अपील करना चाहेंगे अंत में, अपने क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? सर अपील तो ये करना चाहता हूँ कि साफ सफाई पे ध्यान दे सबसे पहले। जी बिल्कुल। बस, और जल जीवन मिशन के तहत पानी आ रहा है, सभी लोगों को मिल रहा है, उनका सही उपयोग करे, वेस्ट पानी नहीं खराब करे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई कि जी। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जल जीवन मिशन योजना के तहत हमारे गांव की जो मुख्य सड़क है, जो सबके आवागमन की मुख्य सड़क है, वो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, और वहाँ पर आना जाना बिल्कुल दुर्गम हो चुका है। तो मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द इसके ऊपर संज्ञान लिया जाए, और सरपंच साहब और विधायक जी मिलकर के इस मुख्य समस्या का समाधान तुरंत प्रभाव से करवाएं, ताकि हम लोगों को मिशन के तहत जो पाइप डाले गए थे उस वजह से जो सड़कें हैं उनकी हालत बिल्कुल नाजुक हो गई है, सड़कें बिखर चुकी है। सरपंच साहब, इसके लिए ठेकेदार वगैरह को अवगत करवाया होगा आपने? सर हम परसों विधायक साहब का प्रोग्राम था, तो पंचायत समिति के उस आते टाइम हम PWD ऑफिस जाके आया हूँ। उन्होंने बोला कि मैंने प्रस्ताव बना दिया है, 800 मीटर CC रोड बहुत ही जल्द काम चालू करेंगे। तो ये थी हमारी खास मुलाकात ग्राम पंचायत महाराज की खेड़ी के सरपंच प्रतिनिधि कैलाश जी डांगी और गिरीश जी, जो भाजपा मंडल अध्यक्ष वल्लभनगर से हैं, जिन्होंने अपने पंचायत के बारे में विस्तार से चर्चा की। साथियों, कमेंट करके बताना, विशेष तौर से महाराज की खेड़ी के जितने भी युवा साथी कमेंट करके बताना कि वास्तव में महाराज की खेड़ी में पंचायत किस प्रकार से चल रहा है, और जो सरपंच साहब का इंट्रो आपको कैसा लगा। धन्यवाद सर, समय दे उसके बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।